साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बिहार के एक लुटेरे आईएएस ऑफिसर का किस्सा सुनाऊंगा। इस लुटेरे आईएएस का नाम है संजीव हंस, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, यूं तो मुझे लगता है 99% जो आईएएस और आईपीएस होते हैं वो चोर डकैत ही होते हैं। ईमानदार लोग तो इक्के दुक्के होते हैं, फिर भी उसमें कुछ लोग कुछ बड़े लुटेरे हो सकते हैं। उसी में से एक नाम है बिहार में संजीव हंस का। इनके नाम में ही हंस है, ऐसे इनकी जो चाल ढाल है वो समझिए कौवे की है। ये जो संजीव हंस है ये 97 बैच का 97 बैच का आईएएस है, बिहार कैडर का है और मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। संजीव हंस जो है वो दलित समुदाय से आता है, शेड्यूल्ड कास्ट से आता है, और इसने अपने करियर में दलित कार्ड को खुल के खेला भी है। तो अब देखिए, कल संजीव हंस पर सीबीआई की दिल्ली ब्रांच ने एक एफआईआर किया है, और उस एफआईआर में कहा गया है कि संजीव हंस ने बंबई की एक कंपनी को उपभोक्ता फोरम में फायदा दिलाने के बदले पूरे 1 करोड़ रुपए घूस में ले लिए, रिश्वत में ले लिए। ये बंबई की कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है, यानी जमीन और मकान का कारोबार करती है। इसका नाम है ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स। अब इस ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स ने कुछ लोगों को चूना लगा दिया, ठग लिया। ये लोग जो थे, जो उससे ठगे हुए लोग थे, वो चले गए नेशनल कंज्यूमर कंप्लेंट्स रिड्रेसल कमीशन में। ये एक आयोग है, कमीशन है, जो कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करता है। और ये भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय के अधीन आता है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, इसके तहत ये कमीशन आता है। ये जब की बात है, उस समय इस विभाग का मिनिस्टर था रामविलास पासवान। रामविलास पासवान बिहार का एक बड़ा दलित नेता हुआ करता था, जिसका बेटा चिराग पासवान आजकल भारत सरकार में मिनिस्टर है। और रामविलास पासवान का प्राइवेट सेक्रेटरी कौन था? तो संजीव हंस। अब देखिए कैसे कैसे लोग सेटिंग करते हैं। रामविलास पासवान से सटने के लिए संजीव हंस ने दलित कार्ड खेला कि हुजूर आप भी दलित, मैं भी दलित। तो वो रामविलास पासवान से सट गया। और रामविलास पासवान की जो वाइफ है, दूसरी पत्नी, रामविलास ने 2 शादियां की है, तो दूसरी वाइफ जो है रीना पासवान, वो पंजाब की है। तो रीना पासवान से संजीव हंस करीब हो गया कि आप भी पंजाबन, मैं भी पंजाबी। तो इस तरह संजीव हंस ने रामविलास पासवान की पूंछ पकड़ ली और वो दिल्ली चला गया सेंट्रल डेपुटेशन पर, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। जो आईएएस आईपीएस अधिकारी रहते हैं, एक तो उनका एक कैडर रहता है, पेरेंट कैडर, लेकिन इसके अलावा वो कैडर के बाहर भी जा सकते हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, सेंट्रल डेपुटेशन पर। तो संजीव हंस पहुंच गया। अब वो रामविलास पासवान का प्राइवेट सेक्रेटरी बन गया, तो उसकी धमक काफी ज्यादा हो गई मिनिस्ट्री में। तो जब ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स वाले फंस गए इस मामले में, जो उन्होंने चूना लगाया था, तो वो क्या करें?
संयोग से ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स में विपुल बंसल नाम का एक आदमी काम करता था। ये विपुल बंसल किसी जमाने में संजीव भट्ट का साथी हुआ करता था। हो सकता है स्कूल में पढ़ता हो, कॉलेज में पढ़ता हो, कहीं हो, या मोहल्ले में अड़ोसी पड़ोसी हो। तो विपुल बंसल ने कहा अपने मालिकों से कि कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं इसको मैनेज करा दूंगा। विपुल बंसल ने मुलाकात की संजीव हंस से। संजीव हंस ने कहा कि भाई मैनेज तो मामला हो जाएगा, मात्र 1 करोड़ रुपए मैं घूस लूंगा। संजीव हंस के लिए 1 करोड़ रुपए मात्र ही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 लोगों के नाम संजीव हंस ने बताए, एक शादाब खान का नाम और एक पुष्पराज का नाम, और कहा कि इन दोनों के माध्यम से मेरे पास पैसे भेजे जाए। तो इस तरह से संजीव हंस ने 1 करोड़ रुपया लिया, और उसके बाद ये जो कंज्यूमर फोरम था, ये उसी के मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी था, तो इसने उस कंज्यूमर फोरम का जो फैसला था वो ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स के पक्ष में हक में दिलवा दिया। अब संजीव हंस की गर्दन फंस गई है, इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है, करप्शन का केस है। संजीव हंस बिहार के सबसे बड़े लुटेरों में से एक है। 1-2 साल पहले भी इसको ईडी ने गिरफ्तार किया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने इसके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, और तब ये 8-10 महीने पटना के बेऊर जेल में संजीव हंस बंद रहा था। उस समय भी ईडी ने बताया था कि हंस ने करोड़ों करोड़ रुपए बनाए हैं। उस समय हंस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करता था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, यानी ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव। ऊर्जा विभाग मतलब समझिए बिजली। और उस समय पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। आप जानते हैं कि आजकल जगह जगह स्मार्ट मीटर लग गए हैं। तो स्मार्ट मीटर का सप्लाई करने वाली जो कंपनी थी, कई कंपनियों में टेंडर होता है कि भाई हम सप्लाई करेंगे, किसी एक को मिलता है। तो उससे संजीव हंस ने एक मर्सिडीज कार ले ली घूस में। ये जो मर्सिडीज कार होती है, ये जर्मनी की बनी कारें होती है और बहुत ही महंगी कार मानी जाती है। तो संजीव हंस ने घूस में मर्सिडीज गाड़ी ले ली, और कहते हैं कि उसने पंजाब हरियाणा के आसपास 95 करोड़ का एक रिजॉर्ट भी खरीद लिया। रिजॉर्ट यानी एक बहुत शानदार होटल को ही रिजॉर्ट कहते हैं। संजीव हंस जो है, ये घूसखोर बेईमान तो है ही, ये बहुत बड़ा अय्याश आदमी भी है। औरतें इसकी कमजोरी है। और गायत्री यादव नाम की एक अधिवक्ता है, लॉयर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। गायत्री यादव एक 8-10 साल के लड़के को लेकर घूम रही है, और कहती है कि इस लड़के का जो जैविक पिता है, बायोलॉजिकल फादर, वो संजीव हंस ही है। अब ये बहुत गंभीर आरोप है। और अब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, साइंस का जमाना है, कि 1 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन आदमी किस बच्चे का बाप है। सिर्फ एक बूंद खून लेना है और डीएनए से मैच करना है। आपको याद होगा, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी, 4 बार यूपी के सीएम रहे थे। जब वो बूढ़े हो गए तो एक मोहित शेखर तिवारी ने कहा कि मैं इनका बेटा हूं। कोर्ट ने आदेश दिया कि एनडी तिवारी के, नारायण दत्त तिवारी के खून का नमूना लिया जाए, और खून का नमूना लेके डीएनए मैच हो गया उस लड़के के साथ। और बुढ़ापे में नारायण दत्त तिवारी को उस लड़के की मां से शादी करनी पड़ी, और उस लड़के को, रोहित शेखर तिवारी को, अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा, सक्सेसर। तो कायदे से तो गायत्री यादव वाले मामले में भी संजीव हंस के खून का नमूना लेना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे लगता है कोई काम कायदे से होता नहीं है, इसलिए संजीव हंस घूम रहा है। मैं बता दूं, ये संजीव हंस पलटू राम के शासन में बहुत ज्यादा फला फूला है। बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, इसने नवरत्न बना रखे हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे इतिहास में कि अकबर द ग्रेट था, अकबर महान, उसके दरबार में 9 रत्न थे, 9 जेम्स। जैसे तानसेन था,
अबुल फजल था, रहीम थे, बिरबल थे, है ना। इस तरह से 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। मुल्ला दो प्याजा थे। तो खैर अकबर तो बहुत महान आदमी था, तो उसने अच्छे अच्छे लोगों को इकट्ठा किया था। लेकिन पलटू राम के जो नवरत्न है वो एक से एक बड़े लुटेरे, डकैत, आईएएस और आईपीएस सब हैं, जिन्होंने पिछले 20 बरस में पूरे बिहार को लूट लिया है। इसलिए बिहार का इतना बड़ा घोटाला, 2,500 करोड़ रुपया का घोटाला, सृजन घोटाला भी पलटू के टाइम में ही हुआ। अभी हाल में सीएजी की रिपोर्ट आई है कि 72,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में इसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के आईन में इसका जिक्र किया गया है। और सीएजी की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट है कि बिहार सरकार में 72,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। क्योंकि सरकार में एक नियम होता है वित्त विभाग का कि यदि आप सरकारी पैसे को खर्च करते हैं तो आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र देना पड़ता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। मान लीजिए आपने 100 करोड़ की एक सड़क बनवा दी, तो जो पथ निर्माण विभाग है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, वो एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देगा कि हमने 100 करोड़ की ये सड़क बनवाई है, जिससे सरकारी खर्चे का हिसाब किताब रखा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। 72,000 करोड़, बताइए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, वहां ये इतना बड़ा अमाउंट है। तो साथियों, इसी तरह संजीव हंस बिहार को लूट रहा है, अय्याशी कर रहा है, मर्सिडीज कार ले रहा है, घूस में करोड़ों करोड़ ले रहा है, रिजॉर्ट बनवा रहा है। और जैसा मैंने कहा, इसका सरनेम हंस है, लेकिन इसकी चाल कौवे की है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।